मुझे बैच सेकंड का जो नवीन हमारा वाले तो तीन डालेंगे नहीं। तो रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करना है, सबसे पहले इज इरेशनल, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल हम सबसे पहले हम लेट करेंगे कि रूट थ्री इज रैशनल, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है, तो आप इस रूट थ्री को किस में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, क्योंकि रैशनल नंबर वही तो होते हैं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां पर आप एक स्टेटमेंट पास करते हैं क्या, कि P एंड Q क्या होने चाहिए, को प्राइम, क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। इस तरफ से बिल्कुल भी इस गेट को क्लोज करो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहला काम आपका है कि रूट थ्री इक्वल टू में पी अपॉन, सबसे पहले आप इसको क्या मानेंगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते ही आप इसको बोलेंगे कि भाई आप इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में रख रहे हैं, जहां पी एंड क्यू क्या है आपके, को प्राइम नंबर, सही है। इसके बाद क्या करते हैं संध्या जी, बिल्कुल आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूट थ्री क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी। इसके बाद क्या करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी कह सकते हैं आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है इसका। अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है रूट थ्री को, तो सबसे पहले आप रूट थ्री को क्या मानते हैं, रैशनल नंबर। इसी तरीके से रूट फाइव को भी करना है तो भी यही प्रोसेस फॉलो होगा, रूट सेवन को करना है तो भी यही होगा। मतलब अंडर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर लिखा हुआ है, जैसे अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट 11, इन सब के लिए यही प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। और आगे बढ़ा लो, प्राइम नंबर शुरू कर रहे हैं, रुक जाए, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर हैं इन सब के लिए यही प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है श्योर, प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है, कि अंडर रूट थ्री को आपको क्या मानना है, पहले रैशनल नंबर। सबसे पहले आपको क्या मानना है, रूट थ्री को रैशनल नंबर। फिर रूट थ्री इक्वल्स टू में आप लिखेंगे पी अपॉन में क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर है। फिर आप यहाँ पे एक ब्रीफिंग देंगे कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, पी और क्यू क्या है आपके, को प्राइम नंबर्स। उसके बाद फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक नॉर्मल इक्वेशन ले आएंगे। फिर आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप यहाँ पे रूट थ्री के ऊपर भी स्क्वायर लगा लेंगे और पी के ऊपर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपके पास थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू में। फिर आपको क्या करना है, एक बार तो थ्री को पी स्क्वायर के नीचे भेजें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू स्क्वायर को अकेला कर रहे हैं और हम यहाँ भेज रहे हैं पी स्क्वायर अपॉन में थ्री, ठीक है यार। यहाँ यहाँ फिर यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, कि इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय थ्री बाय थ्री, देन पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय थ्री। इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझा देता हूं मैं आपको। स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे 15 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 225। तो आपका अगर प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, कर सकता है ना 225 को, तो वो उस नंबर के नॉन परफेक्ट रूट को भी डिवाइड, परफेक्ट रूट को भी डिवाइड करेगा, मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। आप देखिए 5 क्या 15 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल। तो मतलब अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नॉर्मल नंबर को भी करेगा, ये थ्योरम है, ठीक है। और नंबर कैसा होना चाहिए, लेकिन प्राइम नंबर ही होना चाहिए। मान लीजिए जैसे 4 है, 4 जो होता है वो या 8 है,
8, वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है कितना, 16 ही तो आता है, 16 को कर सकता है 8 डिवाइड। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या 8 4 को डिवाइड कर सकता है, तो आंसर है नहीं। तो ये थ्योरम आपके प्राइम नंबर के लिए ही अलाउड है, बस नॉर्मल नंबरों के लिए नहीं। अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नॉर्मल नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये है थ्योरम कि इफ p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3 देन p इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। आया आदित्य, क्लियर है? ठीक है, लेकिन हाँ जी, कुछ कुछ करते हैं, सारे नहीं। आप मैथ्स में उस चीज को थ्योरम या उस चीज की गारंटी लेते हैं जो 100% ट्रू। जैसे सेंटर से आने वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर तो वो बाइसेक्ट भी करेगी, 100% गारंटी है। ठीक है, तो ऐसी बात बतानी है जो 100% गारंटी। तो 100% गारंटी ये है कि इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, है ना, और यहाँ पे 3 आपके पास क्या है, इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से अगर किसी का स्क्वायर डिवाइड होता है तो वो नॉर्मल नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। सही है। अच्छा जी, थोड़ा सा डिवाइड के बारे में और जान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 20 है, 20 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है ना? अरे हो सकता है, नहीं हो सकता? तो हम इस 20 को 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिख सकते हैं। वो समथिंग इस केस में 4 होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपके पास है 12, अब 12 को 3 डिवाइड करता है, तो मैं इस 12 को 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लिख सकता हूं। वो समथिंग इस केस में 4 है। तो अगर p 3 से डिवाइड है, p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, तो इसका मतलब आप p को क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, और वो समथिंग इस केस में मैं a मानता हूं। यहां मैं लिख दूंगा a क्या है, a इज एनी नंबर, a कोई भी एक नंबर। आया? दोबारा स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर मुझे √3 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल, तो सबसे पहला स्टेप क्या है शौर्य, सबसे पहले इसको आप रैशनल नंबर मानेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, अगर रैशनल नंबर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में, तो लिख दिया। और जहां p और q क्या होंगे, अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं नवीन, को प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? ये जो अपनी टेबल में बनती है। चुप रहे, देख लिया तूने, कितना आता तेरे को, बता भैया। जो अब मतलब कट ना सके, जो कट ना सके ऐसे मत बोलिए, ये समझने के लिए ठीक है। जिनका HCF डिवाइडिंग नंबर दोनों का 1 होता है। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 10 और यहाँ लिखा है मान लीजिए मैंने 12, इनका डिवाइडिंग नंबर HCF बताइए क्या होगा, 2 होगा ना, 1 नहीं होगा, 2 होगा। 2 10 को भी काट सकता है और 12 को भी काट सकता है। तो क्या ये को प्राइम है, आंसर है नहीं। अच्छा जी, 10 और 9 और 10 ये बताइए इनका डिवाइडिंग नंबर, HCF कितना है इसका, 1। जबकि ना तो 9 प्राइम नंबर है ना 10 प्राइम नंबर है, लेकिन 9 और 10 एक साथ को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबरों का प्राइम नंबर से कोई हिसाब किताब नहीं होता। को प्राइम नंबर वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। मतलब अगर ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं तो इनको कटिंग करने वाला नंबर कोई नहीं। जैसे मान लीजिए 10 और 12 है, क्या ये को प्राइम है, आंसर है नहीं। देख लीजिए दोनों 2 से कट जाएंगे, 5 और 6। हाँ भाई, 5 अपॉन में 6, 5 और 6 क्या को प्राइम है, आंसर है बिल्कुल। तो अब आपने एक चीज और सीखी कि जब को प्राइम नंबर आ जाते हैं ना तो हमारी कटिंग वटिंग रुक जाती है। आया समझ में? ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो आप उसको ये बोल दीजिए कि पी एंड क्यू क्या है मेरे, को प्राइम। मतलब अब इससे आगे कटिंग नहीं होगी, तो मतलब आपका रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ये तरीका होता है। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर √3 को इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले √3 को क्या मानिए, रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है
तो फिर आप इसको पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर्स। सही है, मतलब और आगे फर्दर कटिंग नहीं होगी। सही है, फिर आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, तो डिनोमिनेटर नहीं चाहिए अपने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों को स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को अकेला कर दिया, पी स्क्वायर अपॉन में 3। और फिर मैंने एक स्टेटमेंट पास करी कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो वो प्राइम नंबर उस नॉर्मल नंबर को भी डिवाइड करता है। तो वही लिखा, देखो, इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3 where 3 is a prime number, then p is also divided by 3। और अगर डिवाइड कर रहा है तो आप उसको वो 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लिख सकते। आया? ठीक है प्रीत, बिल्कुल आप कह सकते हो कि भैया रटने जैसा है, हाँ रटने जैसा ही है, लेकिन समझ समझ के रखिए कि पहले आपने रैशनल नंबर बनाया, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर आपने स्क्वायरिंग किया, फिर पी स्क्वायर के नीचे आपने जानबूझ के 3 को भेजा, फिर एक स्टेटमेंट पास करी कि भाई पी स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 3 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब पी को डिवाइड करने वाला नंबर कौन है, 3। अगर मैं ये चीज और सिद्ध करा दूं कि क्यू भी किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो मुझे एक बात बताइए, पी और क्यू का एचसीएफ कितना हो गया फिर, गलत, 3 हो गया, मैंने दोनों को 3 से डिवाइड दिखा दिया, जबकि मैंने जो अजम्पशन किया हुआ है वो को प्राइम का अजम्पशन किया है कि पी और क्यू क्या है मेरे, तो इसका मतलब वो वाली बात गलत है। तो अगर वो वाली को प्राइम वाली बात गलत है, तो इसका मतलब रैशनल नंबर वाली बात भी, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत होती हुई आई है। सही है, तो मतलब नंबर आपका रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि कैसा नंबर है, नंबर दो ही तरीके के होते हैं, या तो रैशनल होते हैं, या तो अगर रैशनल नहीं है तो फिर वो नंबर क्या है, इरेशनल। ठीक है, इस स्टेटमेंट को भी मैं लिखूंगा। भैया क्यू कैसे 3 से डिविजिबल कराओगे, आइए देख लेते हैं इसको। यही हम यहाँ पर ये p इक्वल टू 3 जो है इसमें मैं प्लेस करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू में 3 a का होल स्क्वायर अपॉन में 3, यहाँ स्क्वायर बांट देंगे आप, कितना हो जाएगा, ये 3 से आप काट देंगे इसको 3 को, यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, और इस बार मैं ये 3 जो है वो किसके नीचे भेजने वाला हूँ, क्यू स्क्वायर के नीचे। इससे पहले मैंने किसके नीचे भेजा था, पी स्क्वायर के नीचे। अब मैं यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखूंगा जो मैंने ऊपर लिख दिया, इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, then q is also divisible by 3। तो इसका मतलब q को आप क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, और वो समथिंग क्या है, इज एनी नंबर। कंसिडर दिस थिंग एज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन एज सेकंड। अब यहाँ एक स्टेटमेंट पास करिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second, we can say HCF of P comma Q is equal to में कितना, 3। भाई इसको यही तो बता सकते हो आप, but we assumed that P and Q are co-prime numbers। नहीं आ रहा, hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong या false या जो भी आप बोले। therefore root 3 is irrational, इसलिए आपका रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल। नहीं यार, ईयर भी लिखी नहीं मैंने कहा लिखा ईयर भी, ये तो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो गया ए एंड बी। भाई मैंने बताया तो था, जब कभी भी जैसे मान लीजिए 12 है, मैं बोला कि ये 4 से डिविजिबल हो सकते हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय कुछ लिखते हो ना, तो वो कुछ, अब मैंने बताया भाई पी किससे डिवाइड है, 3 से, तो भाई पी को आप क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाय कुछ। अब वो कुछ नंबर तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो नंबर है, वो कितना है वो छोड़िए, उससे फर्क ही नहीं पड़ता अपने को,
लेकिन 3 से तो डिविजिबल है ना, वो बात पकड़नी थी बस। और इसी तरीके से क्यू भी किससे डिविजिबल है, 3 से। तो इसका मतलब ये बात तो सिद्ध होगी कि पी और क्यू दोनों 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पी और क्यू का एचसीएफ कितना है, 3। बट जबकि मैंने क्या माना हुआ है कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर, तो इसका मतलब हमारी वाली बात गलत है, हमारा assumption गलत है। तो अगर हमारा assumption गलत है तो फिर वो रैशनल वाली बात भी गलत है, क्योंकि वो वाली बात उसी से तो शुरुआत हुई है। ठीक है, तो √3 आपके पास कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, तेरे को देख रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, समझ में। आप दो प्रूफ करके लेके आएंगे घर से, √5 और √11। ठीक है, √5 की जगह काम करो, √7 कर लो, √7 एंड √11।